नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। गाजीपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। जखनिया के हदियाराम मठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मठ में मां सिद्धिदात्री मंदिर में सीएम करेंगे दर्शन पूजन। हदियाराम मठ में प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे सीएम। जखनिया के भुटकुड़ा मठ भी जाएंगे सीएम। भुटकुड़ा मठ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। कॉलेज में महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कॉलेज में प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप अपने अपने स्थानों पर पूरे भक्तों की तरफ से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए अंत तक कायम रखेंगे। और अब सीधा आपको गाजीपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कहना सुनाते हैं कि हम इस जनपद में हैं तो देश के लिए सर्वाधिक सैनिक देता है एक गांव में अगर आप देखते हैं तो एक गांवर है और एक बुलंदशहर में गांव है। बहनों और भाइयों, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व और उस दायित्व के लिए हम लोग हमें भगवान श्री कृष्ण की इस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। साधुनाम विनाशाय चतुष्कृता। सज्जन हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। विकास के कार्य भी होने चाहिए। मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के किया जाना चाहिए। अपने पूज्य संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा बड़ा है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के गवर्नेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है। क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा। अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचा रहा है, भारत और भारतीयता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम लोगों को उसका जवाब देने के लिए भी समाज को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। आज सरकार इन सब मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि 900 वर्षों की आध्यात्मिक विरासत, उच्च आध्यात्मिक विरासत के प्रति हमारा ये सिद्ध पीठ हदियाराम मठ में आज मुझे यहाँ पे दर्शन करने, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर इस पीठ के पूज्य पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी शिष्यों का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस आयोजन का आयोजन के लिए यहाँ पर एकत्र रहे और इस आयोजन में मुझे देवी भगवती परम्बा बुढ़िया माई का दर्शन करने का सौभाग्य उन्होंने दिया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल की सरकार जो बोलती है वह करती है, जितना करती है उतना ही बोलती है। आप सबको मां भगवती का आशीर्वाद, उनकी कृपा निरंतर प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।
धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की। सम्मानित सज्जनों, पूज्य महाराज जी ने जो संकल्प हम लोगों के बीच में लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सिद्धपीठ हथियाराम का एक एक भक्त समुदाय अपना पूरा समय देगा और आपके संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित करता है। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके आप एहसास कराइए माननीय मुख्य अतिथि को। अभी तो आप प्रबुद्ध जनों से संवाद करने आए थे। हमारे पूज्य गुरुदेव का सिर्फ आदेश था कि 5 लोग 10 लोग ही एक गांव से आएंगे, तो चुने हुए प्रबुद्ध जन आए हैं। लेकिन आज आपका संदेश इस सिद्धपीठ को मानने वाले लाखों लाख भक्त जो है इस पूरे देश के कोने कोने फैलाएंगे और फिर जब आप आएंगे तो हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करेंगे। सिद्धपीठ परिवार आज अभिभूत है, गौरवान्वित है। आपको श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए वंदते हुए। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से खबरों को रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस फोर्स तैनात किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यालय के बाहर लगाया गया बैरिकेड। अजय राय को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था। रायबरेली हत्या मामले में फतेहपुर जा रहे थे अजय राय। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने निकले अजय राय। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने रोका। सहायता राशि देने फतेहपुर जा रहे थे अजय राय। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नारेबाजी। अजय राय और नसीमुद्दीन सिद्ध के धरने पर बैठे। हरिओम के परिवार से मिलने पर अजय राय अड़े रहे। पुलिस ने अजय राय को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण नजर आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने रोका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता दें, हरिओम के परिवार से मिलने पर अजय राय अड़े। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पर अड़े अजय राय। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली बड़ी खबर है सोनभद्र से, जहां पर राजस्व विभाग में लेखपालों की पकड़ मजबूत। जमीन जायदाद मामलों में लेखपाल की अहम भूमिका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सर्कल बच्चों में लेखपाल ट्रांसफर आदेश के बाद भी नहीं हो रहा बदलाव। जनपद में लेखपालों की दबंगई बनी चर्चा का विषय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लेखपालों का जुगाड़ से रुकवाते हैं तबादले। प्रशासनिक तंत्र लेखपालों के सामने बेबस। सोनभद्र में मलाईदार पोस्टिंग पर सालों से जमे अधिकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बात करें तो इन दिनों राजस्व लेखपाल अपने ही सर्कल में लगातार 10 वर्षों से बने हुए हैं। शासन भले ही लेखपालों का तबादला करने के लिए फरमान जारी कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपना जुगाड़ लगा करके अपने सर्कल में ही बने हुए हैं। अब चर्चा का विषय जनपद में बना हुआ है कि क्या जिला प्रशासन इन लेखपालों के सामने नतमस्तक है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आलोक मजिस्ट्रा के लिए
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक पति तिवारी जुड़ चुके हैं। आलोक, राजस्व विभाग में लेखपालों की पकड़ मजबूत है, पैसे देकर ट्रांसफर भी रुकवाए जाते हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, आपको बताते चलें कि सोनभद्र जनपद के अधिकांश खनन क्षेत्रों में और ऐसे यानी कह सकती हैं कि जहां से ज्यादा फायदे होने वाले जनपद हैं, जो जिस सर्कल में यानी जिस तहसील क्षेत्र में, वहां पे लेखपालों का लगातार यानी 10 से 15 वर्षों से बना रहना इस समय लगातार सोनभद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये लेखपाल का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन ये अपने वर्चस्व की वजह से शासन में अपना पैड बना करके बैठे हैं, जिनकी वजह से सरकारी फरमान का भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, यानी ये उस ट्रांसफर को रुकवा ले रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जमीन जायदाद मामलों में लेखपाल की अहम भूमिका की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। बरेली से खबर है, जहां पर फायरिंग आरोपी जैस मोहम्मद मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और सुबह हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आरोपी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू हो गई है। थाना बहेड़ी क्षेत्र की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शराब के नशे में था ट्रक चालक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिनांक 11/10/2025 को प्रातः थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चौकी सिरसा क्षेत्र के नौला फार्म के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान समय करीब 6:15 बजे मोटरसाइकिल पर एक अज्ञात युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस पार्टी द्वारा किया गया, तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। और अगली बड़ी जानकारी भिंड से आपको बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, बड़ा हादसा, हाईवे किनारे मकान क्षतिग्रस्त, बाइक भी टूटी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शराब के नशे में था ट्रक चालक, घर के बाहर बैठे लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर 17 बटालियन के पास हादसा होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घर के बाहर बैठे लोग बाल बाल बचे।
मकान किनका था जी? मकान था चलो। मकान किनका था जी? मकान था चलो। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फाजिल्का से खबर, गुरुद्वारा साहिब में दो पक्षों में विवाद, प्रधानगी को लेकर विवाद हुआ। तेज धार हथियार से हमले के आरोप में एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। शिरोमणि भगत नामदेव गुरुद्वारा में विवाद, एक पक्ष ने लगाया गंभीर आरोप, गुरुद्वारे में अशांति से श्रद्धालु परेशान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर से खबर है, जहां पर खस्ताहाल सड़क को लेकर बच्चों का प्रदर्शन, पढ़ाई छोड़कर सड़क सुधार की मांग पर अड़े छात्र। और गुंडाहुर पिहवी 53 के पास सड़क पर बड़ा विरोध, मिडिल स्कूल के छात्र और ग्रामीण एकजुट हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दिया मौके का आश्वासन। पखांजूर से राजनांदगांव मार्ग की हालत बदतर, अब नहीं सहेंगे सड़क की दुर्दशा। ग्रामीणों की ओर से अहम बातें, मानपुर जोड़ने वाली सड़क पर उठी सुधार की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांकेर से खबर, खस्ताहाल सड़क को लेकर बच्चों का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी। अगली बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी बलरामपुर से सामने आ रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में पीलिया का कहर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 7वीं की छात्रा की पीलिया से दर्दनाक मौत। गंदा पानी बना बीमारी की वजह, अहम जानकारी आपको हम बता दें। के न्यूज की रिपोर्ट के बाद भी प्रशासन मौन। पंद्रह दिन में 50 बच्चे हुए संक्रमित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही से बच्चों की जान पर बनाई।
बड़ी खबर आपको हम बता दें, बलरामपुर से स्वामी आत्मानंद स्कूल में पीलिया का कहर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी। गंदा पानी बना बीमारी की वजह। रघुनाथ नगर स्कूल में स्वास्थ्य संकट गहराया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तो जागे प्रशासन, स्थानीय की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बलरामपुर से खबर, स्वामी आत्मानंद स्कूल में पीलिया का कहर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।